हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेरा क्लास के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भर्ती निकली हुई है और आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों 28 नवंबर 2021 तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। मात्र कल का दिन और शेष बचा हुआ है और अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो बिल्कुल आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी पहली क्लास इंटरव्यू टिप्स की हम एक ऑलरेडी ले चुके हैं, ये सेकंड क्लास है। और पहली क्लास में हमने आपको ये बताए थे कि हमको किस तरीके के फॉर्मल ड्रेस का यूज़ करना है, किस तरीके से हमको क्या पहनकर जाना है। तो दोस्तों ऑलरेडी आप इतने एजुकेटेड हो और इसके बाद इतना आगे निकल चुका है सिस्टम कि आप सबको इतना तो पता है कि हमको किस तरीके से ड्रेस क्या यूनिफॉर्म पहन के जाना होगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के फॉर्मल में जाना होगा। हमने कल जैसे कि बताया था कि जैसे वाइट शर्ट का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पैंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वाइट शर्ट आपकी क्लैरिटी को शो करता है और जो पैंट ब्लैक होता है वो आपका कॉन्फिडेंस को शो करता है। बाकी ग्रे कलर, बाकी ब्लू और इसके बाद सिंपल से शर्ट जो क्या है कि एक शांत की स्वभाव को आपको दर्शाता है। तो इस कलर का यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद हमारे पास कल कमेंट आ रही थी कि सर जैसे कि हम से पूछा जाता है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाती है बाय चांस इसके करते हुए तो क्या आप इस जॉब को छोड़ दोगे, तो उसके लिए हमें क्या जवाब देना होगा। तो दोस्तों बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं और बहुत गलत जवाब दे देते हैं और इसका नतीजा आपको बाद में देखने को मिलता है और आपकी वो क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे इंटरव्यू में। तो वो क्या जवाब देना है, जैसे कि आपसे बहुत से स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं दोस्तों कि जो हायर एजुकेशन कर रखी है उन्होंने लेकिन फिर भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि ड्राइवर की, तो ड्राइवर में 10th क्लास मांगी गई है। जैसे वॉचमैन है, वॉचमैन ड्राइव और इसके बाद माली, उनके लिए सिर्फ 8th क्लास। तो ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं बहुत से लोग। तो दोस्तों उनको सिर्फ इसलिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि आज का जो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि जो मिले उसमें खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हायर एजुकेशन वाले भी इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि इनकी एजुकेशन तो बहुत हायर है और बाई चांस इनकी नौकरी इसमें लग गई और बाई चांस कभी बाद में कुछ इससे अच्छी जॉब लगी तो आप क्या इस जॉब को छोड़ दोगे। तो आपको ये जवाब देना है दोस्तों कि पहली बात तो आपके जो हायर एजुकेशन है उसको शो नहीं कर रहा है ना। कोशिश करो कि हायर एजुकेशन बिल्कुल शो मत करो। आप यदि आपसे 10th क्लास मांगी गई है तो 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स ही यूज़ करोगे। यदि आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन ही आप शो करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। हायर एजुकेशन मत करो। आपने ग्रेजुएशन चीज़ मांगी गई है, 10th क्लास मांगी गई है आपसे या फिर 8th क्लास मांगी गई है तो उसके अकॉर्डिंग जितने डॉक्यूमेंट्स है वो यूज करोगे, ठीक है ना। और इस तक आपने क्या अचीवमेंट किया है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो आपको शो करना होगा। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन उठेगा नहीं, ठीक है। यदि क्वेश्चन बाई चांस उठ भी जाता है कि भाई आप आगे चलकर कुछ अच्छी जॉब मिल भी जाती है तो क्या आप इस जॉब को छोड़ दोगे। तो आपको सिर्फ ये बताना है दोस्तों कि हमें सर पे सर के ये जॉब तो दोस्तों आपको जवाब देना होगा दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आपने बताना है कि जैसे कि आपने ग्रेजुएशन हाई लगा दिया तो आपको बताना है कि सर मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, काफ़ी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन कहीं नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, ठीक है। तो हो सकता है कि सर मेरी जो लक है, मेरी किस्मत है वो यहीं पर आकर रुकी हुई है तो मैं इसी जॉब को करना चाहूँगा। और बाई चांस यदि कभी मेरे सामने ऐसा मौका आया कि सर के मुझे इससे अच्छा अवसर मिल रही है, इससे अच्छा जॉब मिल रही है तो सर मेरी आपको इस टॉपिक पे जहाँ पे ये बताना होगा कि सर जहाँ से भी मैं जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और जिस तरीके से मैंने एजुकेशन की है उसमें मैंने यही सीखा है कि जहाँ पर काम करो तो एक फैमिली मेम्बर की तरह काम करो और जिस फैमिली से जुड़ जाओ उस फैमिली के सदस्य की तरह काम करो तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको यही बताना होगा और इस तरीके से ही आप बताओगे। आपको नहीं बताना है कि मैं आपको लिए आगे छोड़ दूंगा या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल मत बताना है कि मैं आगे हाँ सर यदि मेरे पास ऐसा ऑप्शन आया तो बिल्कुल मैं छोड़ सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत बताना यदि आपको इस जॉब को लेना है तो। अदरवाइज़ यदि आपने ऐसा बोला तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू में हाँ तो नहीं बताते लेकिन आपका जो सिलेक्शन है क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है।
और इसके बाद आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको सुनने को मिलेंगे। तो बाकी हम सारी जानकारी आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरीके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों कल हमने ये सीखा था कि इंटरव्यू जाने से पहले हमको किस तरीके से ड्रेस का यूज़ करना है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। और अब हम इसके आगे क्या करना है वहाँ पर पहुंचकर, वो आपको इसमें आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से जवाब देना है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों को साक्षात्कार इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए स्मार्ट तथ्य। तो यहाँ पे साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने मन को हीन भावना से मुक्त रखें और अर्थात सकारात्मक सोच रखें, ठीक है ना। हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचें, नेगेटिव का ख्याल आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। इसके बाद यदि आपका शरीर क्षीण और दुर्बल है तो किसी भी प्रकार की हीन भावना अपने मन में ना आने दे। हमेशा याद रखें कि जीवन में शरीर की अपेक्षा ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस बात का विशुद्ध आपको पता है, जैसे आप थोड़ा दुर्बल है, मतलब जैसे बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, बॉडी नहीं है, जिम नहीं जाते, तो क्या होता है कि थोड़ी पर्सनालिटी पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि शरीर की अपेक्षा ज्ञान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और यही चीज़ परखने के लिए इंटरव्यू किया जाता है ना। तो वहाँ पे आपको ना तो इस तरीके की ज़रूरत है कि नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव सोचो, आपको पॉजिटिव सोचना है। आप जो हो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो उसमें साफ अच्छे तरीके से बताएगा और बहुत अच्छी बात बताई गई कि जीवन में शरीर की अपेक्षा ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है। यदि ज्ञान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यदि ज्ञान नहीं है तो शरीर की आपका कुछ काम नहीं आएगा। इसके बाद साक्षात्कार कक्ष में अनुमति लेकर ही प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गेट ओपन रहता है या गेट क्लोज रहता है तो डायरेक्टली इंटर हो जाते हैं। वैसे इतना तो आपको पता है कि कभी भी किसी के ऑफिस में जाओ, बैंक से लेकर छोटे से छोटे आपका जहाँ भी अकाउंट है, बैंक के जो मैनेजर है वहाँ से, प्रबंधक से कभी बाई चांस आपसे मिलना हो तो आपसे बिना परमिशन के अंदर मत जाया करो, ठीक है ना। ये आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंसानियत, आपकी और जो अनुशासन होता है उसको शो करता है, ठीक है। कभी भी किसी के बड़े के इफेक्ट में जाओ तो बिना पूछे, बिना नमस्कार किए नहीं जाया करो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व वस्त्र परिधान एवं अनेक केस आदि को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि जैसे कि हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स क्या होती है कि अपने बाल को ओपन करके चली जाती है। और इसके बाद बहुत से लोग बॉयज़ ऐसे होते हैं कि आजकल जो हेयर कट चल रही है उस तरीका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं, आपने जो हेयर होते हैं उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली कॉम किया करो। कॉम करने के बाद आप उस जगह पर जा रहे हो, उसको फेस करते हो जहाँ कि आप अपने फैशन को शो कर रहे हो, ठीक है। आपको उस पोजीशन के लिए जा रहे हो जिस पोजीशन के आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हेयर को आपको प्रॉपरली होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाई चांस यदि बाइक से जा रहे हो, पहुँच रहे हो या किसी रीज़न की वजह से आपके जो हेयर हो रहे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्रॉपरली कर लीजिए उसको, क्योंकि इस बात पर आप जो इंटरव्यूअर होते हैं वो नोटिस करते हैं हर चीज़ को। और इसके बाद कक्षा में प्रवेश करने के पूर्व वस्त्र परिधान एवं अपने केस आदि को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, है ना। जो वस्त्र भी अपने जो मतलब पैंट शर्ट ड्रेस पहन रखी है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फिट होना चाहिए। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते ही साक्षात्कारताओं को औपचारिक ढंग से अभिवादन करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि समय के अनुसार हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, नमस्कार बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो आप उनको अभिवादन मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कक्ष में समान एवं सहज गति से प्रवेश करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही उन्होंने बोला कम इन, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही पहुँच जाओ। बिल्कुल स्लो अवस्था में, बिल्कुल नियम कायदे से, बिल्कुल आपका जो फुट पेयर होता है, फुटप्रिंट होता है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस में होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ का नोटिस किया जाता है। बाकी ये चीज़ इतनी बड़ी जॉब नहीं है ये कि आपको इस तरीके से नोटिस किया जाएगा, लेकिन ये अपन कहीं भी जाएंगे, जब हायर से हायर जॉब लेने जाएंगे तो ये उसके लिए भी काम आएगी, है ना। तो इसके लिए नहीं है कि आप कोई भी इस चीज़ को देखोगे तो जहाँ पर देखना है फ्रंट प्रिंट जो हमारा होता है बिल्कुल हमें सेम डिस्टेंस का यूज़ करना है, इधर उधर नहीं जाना है। जैसे चेयर जहाँ लगी है उसके सीधे डिस्टेंस पे निकलना है, इंक्लाइन होकर नहीं जाना है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका वो जो रूम है इंटरव्यूअर का, वहाँ पर उस तरीके से आप उस पोजिशन को देखते हुए पहुँचना है।
इसके बाद कक्षा के अंदर अभ्यर्थी को नियत स्थान पर तब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक कि उसे बैठने के लिए कहा न जाए। तदुपरांत धन्यवाद अवश्य बोलना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि चेयर तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी चेयर रहेगी, सामने आपके साथ 8 9 10 5 6 2 4 जितने भी हो वहाँ पे आपके सामने बैठे रहेंगे इंटरव्यू, लेकिन चेयर आपके सामने रहेगी। आपको जब परमिशन दी जाती है और आप जैसे जैसे आप उस चेयर के पास पहुँच जाते हैं बैठने के लिए, तो आपको बिना परमिशन के नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना। जब वो बोलें तभी आपको बैठना है, और उन्होंने परमिशन देने के बाद बैठने के बाद आप उनको अभिवादन करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए और ये चीज़ आपको हर जगह अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब लेने जा रहे हैं तो ही आप इसको यूज़ करोगे। जहाँ भी आप गेस्ट में जाओ, यहाँ आप किसी बैंक में जाओ, किसी आप ऑफिस में जाओ, तो यदि वो आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे बैठ सकती है, ठीक है ना, तो आप बैठकर उसको थैंक यू अभिवादन तो बोल सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। ये आपके अंदर एक अनुशासन को शो करता है ना, कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना इंसानियत है, ठीक है। तो इस चीज़ को शो करता है और इस चीज़ को आप समझते हो। इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखेंगे, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, हमें अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, आपका इंटरव्यू का जो एप्लीकेशन है उनके पास ऑलरेडी जितने भी इंटरव्यूअर है सभी के पास रखा हुआ है, और आपका एजुकेशन, आपकी ग्रेजुएशन और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग पूछना स्टार्ट होगा कि आपके बारे में कुछ बताइए, या आपका नाम क्या है, कैसे हो, अच्छा है, आ गए, बढ़िया हो, थोड़ा बहुत लेट हो गए, कैसे हो गए, तो वो आपसे इसमें इस टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा करती अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है ना, या अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपसे जनरली क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा आपसे कि हमें अपने बारे में बताइए, ठीक है ना, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे माय नेम इज़, मेरा नाम ये है, आपका जो भी नाम है उस तरीके से आप बता सकते हैं। साथ में इसके बाद व्हाट इज़ योर नेम, है ना, तो आपका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। आपका नाम माय नेम इज़ यदि इंग्लिश में पूछते हैं तो इंग्लिश में बता दीजिए, हिंदी में पूछते हैं तो आप हिंदी में बता सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपकी आयु कितनी है। तो ये आपका सिर्फ एक इंट्रो टाइप का होगा जो कि हम 5th क्लास में सीखते आ रहे हैं, ठीक है ना, छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं और अब हम इतने लेवल पर पहुँच चुके हैं कि हमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद है, ठीक है। तो ये एक इंट्रो टाइप का हो गया है और इंट्रो आपका हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है ना। इंट्रो आपका समथिंग 10 से 15 लाइन का ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए। मेन लाइन आपको ऐसे चूज कर लेना है कि सामने वाले को 10 लाइन के अंदर पूरा बायोडाटा आपको पता चल जाए, है ना, सामने वाले को। इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन यही शो करता है कि आपने कम लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता दी, ठीक है, कम समय में आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, और यही आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे कि आपकी आयु कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है ना, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आपकी आयु कितनी है, आप कितने एज के हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आई एम 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, है ना, जो आप हिंदी में पूछे तो हिंदी में। फिर इसके बाद व्हाट आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप, ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। ये सिर्फ उनको पता है, लेकिन आप बोलते किस तरीके से। ये आपका इंट्रोडक्शन, भाई आपका नाम तो है, आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज़ योर नेम, ये ऑलरेडी आप सभी को पता होता है, आपका नाम बताओ तो यही लेकिन आप बोलते किस तरीके से हो, आपका जवाब देने का तरीका किस तरीके से, और आप किस तरीके से इंप्रेशन के साथ बोलते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। और यही चीज़ देखने के लिए इंटरव्यू होता है। वहाँ पर आप रिटर्न एग्जाम नहीं दे रहे हो या रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू दे रहे हो तो ये चीज़ आप क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन बाद में आपका यही चीज़ देखने को मिलती है कि आप किस तरीके से उस पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन किस तरीके से आप जवाब देते हो। तो आप सब कुछ करने के बाद भी इंटरव्यू में फेल हो गए तो फिर आपको बाहर जाना होगा, और बाहर का रास्ता आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पता है, लेकिन हमें किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से नहीं दे सकते हैं, किस तरीके से देना चाहिए, ये सब का हमें पता होना चाहिए। इसीलिए वो इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये बहुत सिली क्वेश्चन है, हर चीज़ हर एक को पता है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पर आपसे पूछेंगे भाई कि आर यू मैरिड, क्या आप सिंगल हो, क्या आप शादीशुदा हो। तो या भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ यस आई एम मैरिड, या फिर यस आई एम सिंगल, जो भी है आप बता सकते हो। साथ में आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, यदि शादी है हो गई है तो आपके बच्चे कितने हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये बता सकते हैं कि बच्चे हैं या नहीं है। यदि आपका सिंगल है तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यदि शादीशुदा है, मैरिड है, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव बताइए कि आप यहाँ तक आने से पहले आपका कार्य अनुभव कहाँ
क्या रहा, कितना रहा, कहाँ काम किया, क्या नहीं किया, आपका रोल क्या था वहाँ पर, और उस जगह पर आपने क्यों छोड़ा, लीव क्यों की। तो ये क्वेश्चन वगैरह वगैरह आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। साथ में कार्य अनुभव के बारे में बताइए। आप बता सकते हैं कि IIM में हूँ, जहाँ से काम किया मैंने वहाँ से किया, लेकिन अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एक और इसके बाद जब भी ये चीज़ बताओ आप, ठीक है ना, तो आपके इम्प्रेशन को शो नहीं करना है। इम्प्रेशन बोले तो जैसे कि डायरेक्शन के माध्यम से, जैसे कोई समझाते हैं तो अपन, जैसे टीचर है वो है, हम हैं तो हम हाथ से समझाते हैं, बोर्ड से समझाते हैं, इस तरीके से। तो आपको सिर्फ मुंह से बोलना है, हमारे हाथ पैर को मूवमेंट नहीं करना है, पैर को नहीं हिलाना है, हमारे हाथ से समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, आई कांटेक्ट नहीं करना है। बहुत सी चीज़ ऐसी बातें होती है कि सिंपल जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं, और अक्सर ये होती ही है, ठीक है ना। हमको पता भी नहीं चलता है और हम करते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है ना। मूवमेंट के माध्यम से बिल्कुल नहीं बताना है, डायरेक्शन के माध्यम से नहीं बताना है, अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाना है। जो आपको पता है बिल्कुल आप बता दिए, नहीं पता है तो सॉरी सर, नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एजुकेशन, आपकी शिक्षा, ठीक है ना, क्या रही, आपने क्या पढ़ाई की है, व्हाट डिड यू स्टडी, क्या पढ़ाई की है। तो आप बता सकते हो कि आपने आई हैव डन स्टडी 8th क्लास 10th क्लास ग्रेजुएशन, जहाँ से भी की है। और ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि जिस आपसे क्वालिफिकेशन के रूप में जो चीज़ मांगी गई है वही क्वालिफिकेशन को आप शो करोगे तो बहुत अच्छी रहेगा। यदि आपसे हायर एजुकेशन आपने शो की है तो आपको जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू तो पूछेगा भाई कि यार यदि आपने जॉब ये मिल गई और बाई चांस आपको नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छे जॉब इससे मिली तो आपको तो यहाँ से चले जाओगे, तो ये रिक्त तो खाली हो जाएगा। और हमेशा उस पोजीशन को करने के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक पोस्ट को भरने के लिए या एक पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए दूसरी बार तो एग्ज़ाम नहीं होगा, इतना बड़ा सेटअप तो नहीं तैयार किया जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टडी की हम बता दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम वेयर यू डन यूर स्टडी, आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपने जहाँ से पढ़ाई की वो आप बता सकते हैं। इसके बाद संपर्क जानकारी आप बता सकते हैं, व्हाट इज़ यूर एड्रेस, ये सब इंट्रोडक्शन में जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन ही में से कुछ क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। नंबर क्या है, इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सेल मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है, आप बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग ये चीज़ का क्या होता है कि अपना नंबर पता नहीं रहता है, न्यू सिम ले लेते हैं, या फिर हमको सिर्फ नंबर सेव रहता है। ऐसी कंडीशन हमने बहुत बार देखी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सबको याद रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना नंबर, अपना सेल फ़ोन नंबर याद नहीं रहता है, वो सिर्फ अपने मोबाइल में सेव रहते हैं। और रिचार्ज करवाने जाते हैं तो वो उसमें जो सेव होता है उसको निकाल के बताते हैं। तो आपसे ये पूछते हैं कि यदि आपका नंबर है आपको पता नहीं है तो सर नहीं पता, सॉरी ये था वो। तो ये आपके लिए एक गलत इंटेंशन हो जाती है। क्यों हो जाती है कि आपका सेल फ़ोन नंबर याद नहीं है, ये कौन सी बात है। और वहाँ तो आपको बहुत सी चीज़ याद रखना होगा जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो इस तौर पे ज़रूर ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ हम बताएंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसके तहत आप चलोगे तो बिल्कुल आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।